जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2024 के बारे में। इसका मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर जब ये भर्ती आएगी तो पेट 2023 का स्कोर कार्ड मांगेगा कि नहीं मांगेगा, क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, क्या रहेगा एज क्राइटेरिया, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, कब तक ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको नई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 7,994। कितनी पोस्ट आने वाली है? 7,994, मतलब लगभग 8,000 पोस्ट की बातें हो रही है। बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। 7,900 पदों पर बंपर भर्ती सूचना जारी। आयोग 12वीं पास, मतलब योग्यता आप देख चुके हैं 12वीं पास। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं, वीडियो में आप लास्ट तक रुके रहिएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं बात करूं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम, सबसे पहले ये जान लीजिए, लेखपाल मतलब यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की परीक्षा कराती है। यूपी ट्रिपल एस सी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 7,994 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। जॉब टाइप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब ये स्टेट की जॉब है मेरे प्यारे साथियों। अब एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा। एग्जाम जो लैंग्वेज रहेगी मेरे प्यारे साथियों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। टोटल परीक्षा 100 नंबर की आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 100 होंगे। पेपर का टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन हमारे देख रहे हैं 4 सेक्शन में पेपर होगा। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं? हिंदी आएगा आपका, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगी और रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी से क्वेश्चंस आते हैं। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, अगर चारों सब्जेक्ट में अच्छी खासी कमांड बना लेंगे तो आपका पेपर निकलना बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है और आपको ग्रामीण के बारे में चीजें जानिए, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी के बारे में। क्लियर है? चलिए आगे की बातें सीखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बनेगा, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं मार्किंग स्कीम यहाँ पे बताई गई है कि 100 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 1 नंबर का रहेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसी के ऊपर पूरी चीजें रुकी हुई है कि पेट क्वालिफाइड मतलब पेट 2023 इस लेखपाल की भर्ती में मांगेगा कि नहीं मांगेगा, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, वीडियो के आखिरी में डिस्कशन करेंगे। एज लिमिट की बात करें 18 से 40 साल यहाँ पे एज है। मिनिमम आयु 18 साल, मैक्सिमम आयु 40 साल। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी कैटेगरी में तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है। एप्लीकेशन फीस 2500 रुपए है। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख रहे हैं, एक परीक्षा होगी और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ कोई फिजिकल नहीं होने वाला, कोई लंबाई चौड़ाई दौड़ यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है। अब लिखा है जॉब प्रोफाइल, ये सारी चीजें तो आप जानते हैं, आगे की बातें पढ़ते हैं। ये मैं बता चुका हूं एप्लीकेशन फीस, चाहे आप जनरल कैटेगरी के चाहे ओबीसी के, तब भी 2500 रुपए की फीस लगेगी। एससी एसटी वालों के लिए भी 2500 रुपए फीस है। और आप अगर पीडब्ल्यूडी में आते हैं तब भी आपकी एप्लीकेशन फीस 25 रुपए, मतलब फॉर्म भरने का चार्ज मात्र 25 रुपए। यहाँ पे आप देखिए ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 क्वालिफाइड मांगेगा। मिनिमम एज 18 से 40 साल है। ये हमारा एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। नेशनलिटी में कह रहा है मस्ट बी इंडियन सिटीजन, आप इंडियन के सिटीजन होने चाहिए। और उत्तर शुड बी रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, हैव अ डोमिसाइल स्टेट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड कह रहा है, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगता यहाँ पे। सब कुछ आप देखिए करेक्टर एंड ये मांग रहा है मस्ट हैव गुड मॉरल करेक्टर, शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड, मतलब कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल करेक्टर होगा तो आप फॉर्म भर देंगे। अब आइए इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए
जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, किससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट सबसे पहले जनरल नॉलेज का है, यहां पर 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 नंबर के। और रूरल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। मतलब टोटल मेरे प्यारे साथियों 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर की परीक्षा होगी। एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 मतलब 0.25 कट जाएगा। 100 नंबर की परीक्षा है और सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस परीक्षा को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस परीक्षा को सॉल्व करने के लिए। चलिए और आगे की बातें जानते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर इसका सिलेबस क्या है, हमें जो मैथ्स पढ़ना है इसके सिलेबस में थोड़ा सी चीजें बढ़ जाती हैं। मैथ्स हमें पढ़ना है तो मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में पढ़नी तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, जीएस में क्या क्या पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिलेबस क्या है, अगर मेरे प्यारे साथियों बात की जाए मैथमेटिक्स की कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, तो आप देखिए मैथमेटिक्स का बेसिक सिलेबस है। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, लाभ हानि, समय कार्य, समय दूरी और चाल, लासा मासा, अनुपात समानुपात, ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पढ़नी है आप लोगों को। इसके बाद आप देखेंगे आपको एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, डीआई पढ़ना है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें बोलते हैं आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, चार्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, द्विघात समीकरण पढ़ने हैं, स्टैटिक्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों कुछ टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखे हुए हैं। बारंबारता आपको पढ़नी है, यहाँ पे बारंबारता आपको पढ़नी है, बारंबारता बटन आपको पढ़ने हैं, संचयी बारंबारता पढ़नी है, सांख्यिकी जो मैंने बोला स्टैटिक्स पढ़नी है, रेखा गणित पढ़ना है, बीज गणित पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक्स हैं लेखपाल के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सिलेबस थोड़ा ज्यादा है तो मैथ थोड़ा आपको ज्यादा कवर करना है ना। ये सारे टॉपिक एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, बारंबारता, बारंबारता बटन, संचयी बारंबारता, सांख्यिकी, ये सब इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हिंदी का सिलेबस क्या है। ध्यान दीजिएगा जनरल हिंदी के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, रस पढ़ना है, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोक नित्य, मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन हमें पढ़ना है, संधियां हमें पढ़नी है, लिंग वचन, कारक त्रुटि संबंधित अनेकार्थी, सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। मतलब आपको ये पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस हमें कवर करना है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, जीके के अंदर क्या पढ़ना है, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, सोशल एंड डेमोग्राफिक इशू, मतलब ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों अगर बात की जाए रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी का सिलेबस क्या क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधक, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्राम स्वास्थ्य योजना, सामाजिक विकास, विकास और भूमि सुधार, पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार ग्राम विकास संबंधित योजना, मतलब इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये तो हमारा सिलेबस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि सर हम लोगों का नोटिफिकेशन कब हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये नोटिफिकेशन 25 जनवरी 2025 तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 25 जनवरी 2025 तक ये नोटिफिकेशन आपको मेरे प्यारे साथियों देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों के मन में ये भी चल रहा है कि सर ये पैट 2023 का स्कोर कार्ड मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। देखिए अभी तक तो पैट 2023 का स्कोर कार्ड मांगने के पूरे पूरे चांस है। अभी जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी हम लोग फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि फाइनल नोटिस पैट 2023 का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ये आंदोलन कर रहे हैं कि आप क्या करिए, लखनऊ में जहां पे मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर आप लेटर भेजिए, मेल करिए, ट्वीट करिए कि पैट 2023 का स्कोर कार्ड ना मांगा जाए। अब आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो हो सकता है कि पैट 2023 का स्कोर कार्ड ना मांगा जाए, पर अभी तक तो पूरे पूरे चांस है कि पैट 2023 का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, क्योंकि पिछली वैकेंसियों में यहाँ आपने देखा है कि आपके पिछले साल का पैट स्कोर कार्ड यहाँ पे मांगा जाता है। क्योंकि पैट की परीक्षा कराई इसलिए जाती है कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी फॉर्म निकले वहां पर
वही बच्चा अप्लाई कर सके जहां जिन लोगों ने पेट क्वालिफाई किया है। तो लेखपाल की परीक्षा भी इसलिए होती है कि लेखपाल की परीक्षा में वही लोग अप्लाई कर पाते हैं जो पेट क्वालिफाई होते हैं। अब देखते हैं फाइनल नोटिफिकेशन में क्या आता है। उम्मीद ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।